नमस्कार साथियों। मौजूदा सत्तासीन दल भारतीय जनता पार्टी और उसके आनुषंगिक संगठन के लोग धार्मिक भावनाओं की बात करते हैं, धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं और धार्मिक ध्रुवीकरण के तहत चुनावी नैया पार करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो 10 साल के केंद्र की मोदी सरकार है उसकी विफलताओं को धार्मिक और भावनात्मक मुद्दों के पीछे ढक दिया जाए। वहीं बहुत सारे विधानसभाओं में चुनाव है, उसको भी लेकर यह प्रयास जारी है कि जनता अपने मूल मुद्दों पे बात न कर पाए, वो डिमांड न कर पाए कि हमको महंगाई बेरोजगारी से निजात चाहिए, हमारे लड़कों को रोजगार चाहिए, किस तरीके से बेहिसाब महंगाई बढ़ रही है, शिक्षा व्यवस्था लचर होती जा रही है। इन सभी मुद्दों को ढकने के लिए ये सरकार के जो आनुषंगिक संगठन है, सत्ताधारी दल के आनुषंगिक संगठन है, वो धार्मिक ध्रुवीकरण का कुत्सित प्रयास करते हैं। और बहुत बड़ा मामला ये आता है कि ये भाजपा के लोग ये बताते हैं कि वो धर्म के रक्षक हैं, बाकी लोग धर्म के विरुद्ध हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। धर्म के असली रक्षक और धर्मद्रोही कौन है, इस बात पे हम आज चर्चा करना चाहते हैं। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोग जिन्होंने ये बताया कि 1400 करोड़ रुपए गायब हैं, हिसाब दे भाजपा और संघ के लोग, उन लोगों की मांग को एकदम से दबा दी गई। दूसरा मामला आया अयोध्या में एक भूमि का, जो कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी गई। अब सोचिए कि 16 करोड़ किसकी जेब में गए होंगे और किस तरीके से बंदरबाट हो रहा है, और राम मंदिर में भी भ्रष्टाचार हो रहा है और ये सरकार जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। अब बहुत तेजी से इन मुद्दों को भड़काया जाता है, कहते हैं अयोध्या, अब उसके बाद अन्य देश के अन्य जगह की बात करेंगे। एक बहुत पढ़े हुए विद्वान व्यक्ति जो कि IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के पूर्व अधिकारी रहे, चर्चा के दौरान उन्होंने ये कहा कि जी हम तो चाहते हैं कि काशी विश्वनाथ का जो पुराना मंदिर है वो भी मिल जाए, राम मंदिर भाजपा ने बनवाया। हमने कहा भाजपा ने तो मंदिर नहीं बनवाया, मंदिर तो कोर्ट के निर्णय से बना। चूंकि इससे पहले की बात की जाए तो कांग्रेस और सभी अन्य दलों का ये मानना था कि कोर्ट जब डिसाइड करेगा, जो निर्णय देगा, सभी देश के लोग उसको मानेंगे। कई बार प्रयास हुए कि अयोध्या के मामले का बातचीत से समाधान निकल जाए। समाधान निकलने ही वाला था और ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि दिल्ली में एक बैठक में सभी धर्म के लोग और RSS, विश्व हिंदू परिषद, ये सभी लोग उपस्थित थे और उसमें यह निर्णय हुआ कि एक डेलीगेट अयोध्या जाएगा और अयोध्या के जो दीवालों पे जो प्रतीक चिन्ह है, अगर वो हिंदू धर्म से मिलते हैं तो वो हिंदू धर्म के लोगों को दे दिया जाएगा, वहाँ मंदिर बन जाएगा, और अगर किसी अन्य धर्म के हैं तो उनको दे दिया जाएगा। जब इस पे सभी धर्म के लोग सहमत थे और लगभग उस विवाद का समाधान होने की तरफ था, तो विश्व हिंदू परिषद और संघ के लोग वहाँ से उठ के चिल्लाते हुए निकले और उन्होंने कहा कि हम उसको छीन कर लेंगे। मामला क्या था? मामला ये था कि जब छीन कर लेंगे या विवाद करेंगे तो ऐसी स्थिति में हिंदू मुस्लिम करने के ज़्यादा अवसर होंगे। एक वरिष्ठ पत्रकार की किताब में, जो अयोध्या के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने किताब लिखी जिसमें इस बात का भी उद्धरण है
कि 1964 में विश्व हिंदू परिषद बना था और 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक घोषणा की कि हम 1 वर्ष में इतना प्रखर आंदोलन करेंगे। डालमिया जी उस टाइम विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख थे कि 1 वर्ष में मंदिर बन जाएगा। तत्कालीन संघ के सरसंघ चालक बालाजी देवरस ने उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि क्या होगा, 4 लाख राम मंदिर देश भर में हैं और 1 वर्ष में अगर आप प्रखर आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करके एक मंदिर बनाएंगे तो 4 लाख एक मंदिर हो जाएगा। इससे हमको क्या हासिल होगा, इसलिए उस आंदोलन को इस तरीके से आगे बढ़ाओ जिससे सत्ता की चाबी हमारे हाथ में आए। ये 2 ऐसे प्रकरण हैं जो सत्यापित करते हैं कि संघ की हमेशा से मंशा ये रही है कि सत्ता पे किस तरीके से काबिज हुआ जाए, भाजपा को सत्ता में कैसे पहुंचाया जाए। अब जो मैं IRS के पूर्व अधिकारी की बात कर रहा था, उनसे मेरी चर्चा के दौरान ये बात हुई कि देखिए, ये धर्म के प्रति जो भ्रष्टाचार हुआ मंदिर की जमीन खरीदने में, जो देश भर के धर्मानुयायियों ने पैसा दिया था वो 1400 करोड़ गायब हुए, उसकी बात कोई नहीं कर रहा। तो ये धर्म कहाँ है, ये तो अधर्म है। जो धार्मिक या मंदिर के चंदे को खाने वाला है वो तो अधर्मी है, विधर्मी है। तो वो तुरंत पहुंच गए काशी और उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर में जो वो मस्जिद है, हम तो चाहते हैं कि मोदी जी के रहते उस पर निर्णय हो जाए और वो भी हमको मिल जाए। जो पूजा का अधिकार अधिनियम है, वर्शिप एक्ट है, जिसमें वाजपेयी जी अपने सभी सांसदों के साथ उस एक्ट को पास कराने के लिए सहयोगी थे, अब उसको किस तरीके से ये लोग चाहते हैं कि धार्मिक भावनाओं में भड़काकर पब्लिक को इतना उग्र कर दिया जाए कि देश में माहौल खराब हो जाए। यही प्रयास चल रहा है। मैंने उनको चर्चा में ये बात कही कि अच्छा ये बताइए, वो जो मंदिर जिसको आप विवाद की बात करते हैं, ऐसा समझ में आया, ऐसा सुना गया, ऐसा इतिहास में दर्ज है कि उस मंदिर को जो आज मस्जिद है, मस्जिद के रूप में, ऐसा देखा गया है, ऐसा पढ़ा लिखा गया है कि उसको अकबर के ज़माने में उनके नवरत्न में शामिल टोडरमल ने बनवाया था। तो 15वीं सदी में बना वो मंदिर, 15वीं सदी में बना और उसके बाद वो तोड़ा गया और मस्जिद बना, ऐसा वर्णन है। तो मुश्किल से 500 वर्ष पुराना वो मंदिर था अगर आज के डेट से जोड़ा जाए। वैसे तो वो 16वीं सदी में ही तोड़ने की बात आती है। तो आज से 500 वर्ष पुराने मंदिर के लिए आपके पास बहुत श्रद्धा है, आप इस लेवल तक जा रहे हैं कि नहीं वो चाहिए। और ये पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति अगर विद्वान कहता है, जो कि हाईली एजुकेटेड है, तो चिंतन होता है। मैंने उनसे कहा कि चलिए 500 वर्ष पूर्व पुराने उस मंदिर के लिए आपके मन में इतनी भावनाएं हैं, अगर वाकई आप सनातनी हैं तो क्या अक्षय वट कटने का आपको जरा सा भी दुख है? उन्होंने कहा पता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं अक्षय वट क्या है। जिस अक्षय वट का वर्णन पुराणों में है और ये पता है, ये माना गया है कि 3 अक्षय वट बोध गया में, काशी में और प्रयाग में, जो कि सृष्टि काल से है, मतलब हजारों लाखों वर्ष पूर्व से ये अक्षय वट का वर्णन है कि जी ये 3 अक्षय वट थे। उसमें एक अक्षय वट को काट के फेंक दिया गया, वहां मार्बल बिछा दिया गया। और ये जो पोंगापंथी हिंदुत्व के समर्थक हैं,
उसमें बहुत सारे हाईली एजुकेटेड भी हैं, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2018 से 21 के बीच लगभग 40 ऐसे काशी खंडोक्त मंदिरों को तोड़ दिया गया, देव विग्रहों को तोड़ के फेंक दिया गया जो काशी खंड में वर्णित थे। हमने सवाल किया, काशी खंड में वर्णित काशी खंडोक्त का मतलब आप जानते हैं? उन्होंने कहा नहीं पता। अब वो हिंदुत्व की बात कर रहे थे, अब इस बात को सोचिए, लेकिन काशी खंडोक्त मंदिर क्या है उसका पता नहीं। मैंने उनको बताया कि काशी खंडोक्त वो मंदिर और देव विग्रह कहे जाते हैं जिनका काशी खंड में वर्णन है। काशी खंड कहाँ है? तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। तो मैंने उनको बताया कि काशी खंड स्कंद महापुराण में वर्णित है, काशी खंड लिखा गया है। मैंने कहा स्कंद महापुराण किसने लिखा? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। ऐसे धर्मानुयायी हैं, भाजपा के समर्थक हैं, बेसिकली वो धर्म से उनको लेना देना नहीं। मैंने कहा स्कंद महापुराण महर्षि वेदव्यास ने लिखा, ऐसा वर्णन है। महर्षि वेदव्यास कब हुए? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। मैंने कहा ऐसे ही सनातनी और ऐसे ही हिंदुत्व वाले आदमी आप हैं। मैंने कहा महर्षि वेदव्यास द्वापर युग में हुए और यह स्कंद महापुराण महर्षि वेदव्यास ने द्वापर युग में लिखा, और जब वो लिख रहे थे तो ये देव विग्रह वहां उसी अक्षांशों पे, उसी नियत जगह पे अवस्थित थे जिनको 2018 से 19 के बीच मोदी सरकार, योगी सरकार ने तोड़ के फेंक दी। अब इस बात को समझिए, 2018 से 21 के बीच 40 काशी खंडोक्त देव विग्रह, शिव कचहरी, अक्षय वट को काट के फेंक दिया गया, जिनका स्कंद महापुराण काशी खंड में वर्णन है। वो कमोबेश द्वापर युगीन मंदिर थे या द्वापर से पहले, हो सकता है त्रेता युग में भी वो रहे हैं। तो युगों पुराने जिन मंदिरों को योगी और मोदी की सरकार ने अपने सोच के लिए, अपना नाम दर्ज कराने के लिए इतिहास में तोड़ दिया, उस पर जिन हिंदुओं को कष्ट नहीं हो रहा है कि युगों पुराने मंदिरों को तोड़ दिया, तो उनके उस आस्था पे सवाल है। 500 वर्ष पुराने मंदिर किसने बनाया, किसने तोड़ा, इसका कोई प्रमाण पुष्ट रूप से नहीं है। उसके लिए जिन हिंदुओं की भावनाएं भड़क रही हैं, जिन हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं, और हजारों लाखों वर्ष पुराने, युगों पुराने देव विग्रहों को तोड़ने पर जिनकी भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं, उनको चिंतन करने की जरूरत है कि क्या वो वास्तविक रूप से धर्म के प्रति आस्थावान हैं, ईश्वर के प्रति आस्थावान हैं। ये बड़ा चिंतन का विषय है। सनातन वो धर्म है जहां मच्छर को मारने पे भी मनाही है, कहते हैं पाप लगेगा। लेकिन उसी सनातन और हिंदुत्व का नाम ले लेके लोग गोकशी, इसी सरकार में बहुत सारे स्लॉटर हाउस को गोकशी का लाइसेंस दिया हुआ है और किसी के ऊपर फर्जी आरोप लगा के उसको मार डालेंगे। अब सोचिए, जिस सनातन में मच्छर को मारने पे पाप लगता है, उसमें इंसान को मार देने के लिए कैसे धर्म कहा जा सकता है? सनातन वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरी वसुधा को परिवार कहता है। लेकिन जो लोग धर्म के नाम पर, वर्ग संप्रदाय जाति के नाम पर लोगों को बांटते हैं, वो कैसे सनातनी है? ये बड़ा सवाल है। हमको अगर सनातन की बात सोचनी है, सुननी है, जाननी है, तो हमको सनातन के मूल सिद्धांतों पे बात करने की आवश्यकता है। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जब राम मंदिर का समाधान बातचीत से संभव होने वाला था,
तो यही संघ के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग छोड़कर भागे और कहा हम छीन कर लेंगे। 84 में संघ के सरसंघ चालक ने किस तरीके से ये बात कही कि सत्ता की चाबी हमारे हाथ में होनी चाहिए, इस तरीके से इस आंदोलन को चलाइए जिससे घर घर इस बात को जाए, पहुंचाकर हिंदुओं के एकजुटता की बात करें। एकजुटता कोई बात नहीं है, वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि हम एकजुट किसके खिलाफ हों, किस बात के लिए एकजुट हों। इस बात के लिए हम एकजुट नहीं हो रहे हैं कि गरीब व्यक्ति और गरीब होता जा रहा है और कुछ अमीर व्यक्ति अमीर होते जा रहे हैं। इस बात के लिए हम एकजुट नहीं हो रहे हैं कि सभी को एक समान शिक्षा मिले। हम इस बात के लिए एकजुट नहीं हो रहे हैं कि सबको सस्ती स्वास्थ्य सुविधा मिले, गरीब अमीर का भेद मिटे। क्या हमने इस बात के लिए इस सरकार को कभी एकजुट होकर कहा कि बहुत महंगाई है? जब हम ये बात कहते हैं कि महंगाई है तो सरकार दबाव में आ जाती है, तो सरकार के जो सत्ताधारी दल है और उसके आनुषंगिक संगठन है वो धीरे से हमारे और आपके मन में हिंदुत्व की बात कर देते हैं, मंदिर मस्जिद की बात कर देते हैं। जब मंदिर मस्जिद की बात आती है तो जो सनातनी है, जो सामान्य गरीब परिवार का भी हिंदू है, उसकी भी भावनात्मक बातें आगे आती हैं और वो भावुक होकर अपने मूल मुद्दों को छोड़कर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करने लगता है। इसी भावना में आकर जो बहराइच में एक बच्चा किसी दूसरे धर्म के लोगों के छत पे चढ़ गया, उनका झंडा उतार कर फेंक दिया और हिंदू धर्म का झंडा वहां लहराने लगा और उन लोगों ने गुस्सा कर उसको खींच कर मार डाला। उस हत्या को हम जस्टिफाई नहीं करते, वो हत्या अपराध था और ऐसी हर घटना अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन हमको इस बात को भी सोचना चाहिए कि क्या हम अपने धार्मिक आयोजनों के लिए दूसरे के धार्मिक आयोजनों को कुचल देना चाहते हैं? जब मस्जिद के सामने कोई जाके हनुमान चालीसा पढ़ता है तो हमको ये सोचना होगा कि हमारी आज़ादी वहीं तक है जहां दूसरे की नाक ना आती हो, दूसरे की हद ना हो। अगर कोई व्यक्ति मेरे घर पे आकर किसी दूसरे धर्म का झंडा लहराएगा मेरे छत के ऊपर चढ़ के, तो क्या हम इस बात को बर्दाश्त कर पाएंगे? हत्या नहीं करेंगे हम, लेकिन हमको गुस्सा आएगा और हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। मारपीट हो सकती है, हिंसा हो सकती है, तो ऐसी चीजों को रोकने की जरूरत है। हर चीज को धर्म के चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है इस बात के लिए कि पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं पुख्ता की। और क्या ऐसा हो गया है कि ये लोग बेखौफ हो गए हैं कि किसी भी धर्म के लोगों को गाली दे देंगे, मार देंगे। उसके मुंह में एक मामला आया था, एक मुसलमान रोजा रखे हुए था और उसके मुंह में कुछ उसी के सहयोगी जो उसके साथ काम करते थे जबरदस्ती उसके मुंह में रोटी ठूंस रहे थे। ये भाजपा की सरकार में हुआ था। अब आप चिंतन कीजिए कि अगर आप व्रत में हैं, सभी उन हिंदू भाइयों और सनातनियों से मेरा निवेदन है कि वो चिंतन करें कि वो व्रत कर रहे हों और कोई व्यक्ति आए, छोड़ दीजिए किसी और धर्म का, ये सोचिए कि आप ही का भाई हो और वो जबरदस्ती आपके मुंह में रोटी का निवाला डालने लग जाए और आप व्रत कर रहे हैं, क्या आप उसके प्रति गुस्सा नहीं करेंगे? और अगर वो मजबूत है आपसे तो क्या आपके मन में कष्ट नहीं होगा? क्या वो अधर्म नहीं है?
तो ये अधर्म करने वाले हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म के ध्वजवाहक हो ही नहीं सकते। जो लोग ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद का विवाद खड़ा करते हैं, जो लोग धार्मिक भावनाएं भड़काते हैं, वो लोग कहाँ छिप जाते हैं जो मोदी और योगी ने युगों पुराने काशी खंडोक्त मंदिरों, अक्षय वट, शिव कचहरी आदि को तोड़ के फेंक दिया। तो इस बात से यही निष्कर्ष निकलता है कि जो लोग वहां धार्मिक भावनाएं भड़काना चाहते हैं, भावनात्मक भावनाएं भड़काना चाहते हैं, वो मुद्दे उठाना चाहते हैं, वो भाजपा के एजेंट हैं, वो सनातनी नहीं है। वो सनातन की बात करके सत्ताधारी दल की विफलताओं को छिपाने में सत्ताधारी दल भाजपा की मदद कर रहे हैं और गरीबों के हक पे डाका डालने वाली इस सरकार का बचाव कर रहे हैं, जिससे महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, संवैधानिक मूल्यों, इन सब को हनन करने वाली भाजपा को बचाना चाहते हैं। और 10 साल की मोदी सरकार और विभिन्न राज्यों में जो भाजपा की सरकारें हैं, उनकी विफलताओं को ढकने का ये प्रयास है। और हर उस गरीब को जाति धर्म भेद भुलाकर एकजुट होने की आवश्यकता है, इस बात के लिए कि उसके बच्चे को रोजगार चाहिए, उसके बच्चे को सस्ती शिक्षा चाहिए, उसके बच्चे को स्वास्थ्य की सुविधाएं चाहिए, समानता का अधिकार चाहिए। देश में, समाज में सांप्रदायिक सद्भाव चाहिए। कभी भी इतनी जटिलता, इतनी कुटिलता और इतना कट्टरता नहीं थी। जब से ये मोदी सरकार 10 साल से केंद्र में आई है, तब से इतनी कटुता और कट्टरता हमारे समाज में व्याप्त हो गई है। एक सवाल के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि जब 700 वर्ष मुगलों का साम्राज्य था, तब सनातन खतरे में नहीं पड़ा। 200 वर्ष अंग्रेजों का शासनकाल था, तब सनातन खतरे में नहीं था। 70 साल जिस तरीके से ये कांग्रेस के लिए मिथ्या प्रलाप भाजपाई करते हैं, कांग्रेस का शासन था, वाजपेयी का शासन था, तब सनातन खतरे में नहीं पड़ा। जब तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट मोदी और योगी का सत्ता आई है, तभी हिंदू खतरे में क्यों है? आपको इस बात के लिए चिंतन करने की आवश्यकता है। आप इस पे चिंतन कीजिए, तब सही उत्तर आपको मिलेगा और सही दिशा में आप आगे बढ़ पाएंगे। तो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग आपके बच्चे का रोजगार छीन रहे हैं और वो चाहते हैं कि आपके बच्चे का रोजगार भी छीन जाए, शिक्षा भी छीन जाए, स्वास्थ्य भी छीन जाए, उसका मौलिक अधिकार भी छीन जाए और धार्मिक मामलों में आप उलझ जाइए। सोचिए उस माँ का हाल क्या होगा जिसके बेटे ने धार्मिक आयोजन में, जिसके बेटे की हत्या बहराइच में हो गई। चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, लेकिन जिस माँ का बेटा गया, जिस पत्नी का पति चले गया, उसको जीवन भर दुख झेलना होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो भी भाजपा नेता हैं, उन सभी के बच्चे बड़े बड़े अच्छे प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ते हैं, बहुतों के विदेश में पढ़ रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि भाजपा के नेताओं के बेटे कभी भी धार्मिक आयोजनों में जय श्री राम या जय हिंदुत्व के नारे लगाते नहीं दिखेंगे। उन आयोजनों में हमेशा गरीब के बच्चे दिखते हैं और वो बच्चे दिखते हैं जो बेरोजगार हैं। गरीबों के बच्चों को इस तरीके से बहकाया जाता है। अरे धर्म पूजा पाठ करेंगे, सभी करते हैं, सब अपने घरों में करते हैं। कोई ऐसा सनातनी नहीं होगा, कोई ऐसा हिंदू नहीं होगा जो पूजा पाठ नहीं करता होगा। लेकिन सड़कों पे डीजे बजाना, बड़े आयोजन के लिए दूसरे लोगों का उत्पीड़न करना, यह धर्म नहीं है, यह अधर्म है। हमको अपने सीमा में, अपने दायरे में रह के अगर हम पूजा पाठ करें
अच्छी बात है। जो बच्चा बेरोजगार था और जिसकी हत्या हो गई, अगर उसको रोजगार मिला होता, उसको नौकरी मिली होती, तो मुझे नहीं लगता कि वो शायद उस धार्मिक आयोजन में गया होता। हाँ, चंदा देता, अपने घर में पूजा करता, ये सब करता, वो तब भी धार्मिक होता। ऐसा नहीं है कि जोर जोर से डीजे बजा के जय श्री राम या चिल्ला के हिंदुत्व के नारे लगाने वाला ही धार्मिक है और बाकी लोग अधर्मी है। नहीं, जो शांति से अपने घर में ईश्वर की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वो ज़्यादा बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं। और ऐसे लोगों को दूसरे के प्रति कभी भी कटुता, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, राम की कृपा होती है, कृष्ण और शिव की कृपा होती है, वो कटुता नहीं मन में पालता। वो बहुत सहृदयी होता है, वो बहुत शांति प्रिय होता है और सभी का सम्मान करने वाला होता है। तो अब आप चिंतन करिए, क्या आपके मन में कटुता है तो आप कैसे धार्मिक व्यक्ति हैं, ईश्वर की कृपा आपके पास है कि नहीं है। जो शांति प्रिय होता है, ये राजनीतिक लोग हिंदू मुस्लिम करके आपके मन में कटुता भरते हैं और आप उस कटुता में उग्र हो जाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लग जाते हैं। अन्यथा जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है वो शांति प्रिय होता है, वो चिल्लाने वाला बिल्कुल नहीं होता है। तो ईश्वर को मानिए, ईश्वर की आराधना कीजिए, उससे कृपा मांगिए, साधना कीजिए जिससे मन में शांति हो, क्योंकि आराधना और साधना से मन में शांति आती है, चिंतन हमारा शुद्ध होता है और हम किसी के प्रति गलत करने से पहले ही बचते हैं, रुक जाते हैं। ऐसा है मेरा सनातन, जो पूरे दुनिया को अपना परिवार मानता है और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके सुखी होने की कामना करता है, किसी के प्रति कटुता का भाव नहीं रखता है। धन्यवाद। जय विश्वनाथ।